हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक वन शॉट एफएफ लेकर आई हूँ आप सबके साथ शेयर करने के लिए, जिसका नाम है माय इंट्रोवर्ट लवर। ये एक मॉडर्न फंक्शन एफएफ है और इसमें ओमेगा वर्ड्स नहीं है, कोई अल्फ़ा ओमेगा यहाँ पर नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वन शॉट एफएफ। एफएफ की शुरुआत में हमें एक स्कूल को दिखाया जाता है जहाँ पर फेयरवेल सेरेमनी हो रहा है। सारे बच्चे जिनका आज फेयरवेल है वो सभी स्कूल को देख रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहे हैं, इमोशनल बातें कर रहे हैं, रो रहे हैं, हंस रहे हैं। कोई ये वादा कर रहा है कि हम सब हमेशा साथ रहेंगे और अगर हमारा कॉलेज अलग हुआ भी तो भी क्या हुआ, हम एक दूसरे से कनेक्टेड फिर भी रहेंगे। यही सब बातें हो रहा था, लेकिन ज़्यादातर लोग इस बात को अच्छे से समझते हैं कि स्कूल ख़त्म होने के बाद पुराने दोस्त छूट से जाते हैं, उनकी जगह नए लोग ले लेते हैं। जब स्कूल ख़त्म होता है, हर एक इंसान अपने अपनी लाइफ को आगे बढ़ाता है, अलग अलग कॉलेजेस में जाते हैं, तब उन्हें वहाँ पर अलग दोस्त मिलते हैं, अलग माहौल मिलता है, उन सब के साथ लोग घुल मिल जाते हैं और पुराने दोस्तों के बारे में सभी भूल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि बस आप भूल गए और आपका दोस्त आपको याद रखता है, नहीं, वो भी अपने दोस्तों के साथ है, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है। तो फिर भी लोग एक दूसरे को ये बोलकर दिलासा तो दे ही सकते हैं कि हम एक दूसरे के साथ हमेशा रहेंगे, कनेक्टेड रहेंगे। यही हो रहा था। टीचर्स जो सारा कुछ मतलब जितना भी बच्चों के साथ बातें करना हो या फिर स्पीच देना हो, वो सब देकर चले गए हैं। अभी बस बच्चे एक दूसरे को गले लगा रहे थे, बातें कर रहे थे, यही हो रहा था। उस पूरे माहौल में एक इंसान एकदम चुपचाप बैठा हुआ था, जो चुपचाप रहने वाला इंसान नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। वो तो स्कूल का सबसे बदमाश बच्चा है और उछलता कूदता रहता है हमेशा। वो बच्चा आज इतना ज़्यादा शांत क्यों है, यही सबको समझ नहीं आ रहा था। बच्चा नहीं, लड़का जो अब कॉलेज में जाने वाला है। खैर, उसका भाई जियांग चंग उसके पास आया और कहा, विंग क्या हुआ है, तुम इतने उदास क्यों हो। विंग ने जियांग चंग को देखा और कहा, जियांग चंग देखो ना, वांग जी नहीं आया। जियांग चंग ने अपनी आंखों को सिकोड़ लिया और कहा, विंग तुम भी ना, वांग जी अभी भी तुम लान वांग जी को लेकर पड़े हुए हो। हाँ, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि उसके बारे में बात मत करना, और वो तुम्हें हमेशा इग्नोर करता है। पिछले 1 साल से तुमने बहुत कोशिश कर लिया है, अब बंद करो और वांग जी करना भी बंद करो, मुझे बहुत गुस्सा आता है। विंग ने मुंह फुलाते हुए कहा, जियांग चंग तुम ऐसा नहीं कह सकते, वो मेरा दोस्त है। जियांग चंग ने कहा, विंग वो तुम्हें अपना दोस्त नहीं मानता है, तो उसके बारे में सोचकर आज का दिन बर्बाद मत करो। तभी विंग के और भी दोस्त आ गए और विंग को उठाकर लेकर गए। विंग ने सबके साथ मस्ती तो किया, लेकिन फिर भी उसके दिल में कहीं ना कहीं ये बात था कि वांग जी वो नहीं आया। आज तो फेयरवेल है ना, आज तो उसे आना चाहिए था। ये सोचते हुए विंग ने सोचा कि वांग जी के साथ उसका फर्स्ट मीटिंग कैसे हुआ था। स्कूल का आखिरी साल, विंग बोर हो चुका है स्कूल से, तो उसे अब कॉलेज जाना है। 1 साल कैसे पार करेगा, वही सोच कर उसका दिमाग एकदम एक्साइटमेंट में भर जा रहा है कि बस 1 साल जैसे तैसे पार कर लूँ, फिर मैं कॉलेज जाऊँगा, फिर मेरा लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। यही सब जैसे हर एक स्टूडेंट के दिमाग में चलता है, वैसा ही विंग के दिमाग में भी चल रहा था। और स्कूल वाले वो तो विंग को स्कूल से जाते हुए देखकर बस नाचना चाहेंगे, ऐसा उनका हालत था। पूरा स्कूल विंग से परेशान है, वो इतना ज़्यादा शरारत करता है। हालांकि हाँ, वो पढ़ाई भी करता है, ऐसा नहीं है कि वो एकदम फर्स्ट रैंक का स्टूडेंट है, बट उसका पढ़ाई का जो रिकॉर्ड है वो अच्छा है, इसलिए ना स्कूल उससे ज़्यादा कुछ कह भी नहीं पाता है। लेकिन उसका शरारत वो तो बहुत ही ज़्यादा है। उसी वक्त स्कूल में एक ट्रांसफ़र स्टूडेंट आया, जिसे देखकर विंग तो हैरान हो गया था। गर्मी का दोपहर ही था। विंग अपने डेस्क पर बैठकर अपने बुक को फ़ैन की तरह इस्तेमाल कर रहा था, पंखे की तरह, और अपने आप को हवा कर रहा था। टीचर
कुछ पढ़ा रहे थे, जिस पर विंग का बिल्कुल ध्यान नहीं था। विंग के साइड का जो डेस्क है वो खाली है। विंग ने उस डेस्क पर अपने बुक्स को, मतलब एक्स्ट्रा जो बुक्स है, बैकपैक है, उनको रख दिया, जिससे उसे और भी ज़्यादा खुला स्पेस मिल सके। बहुत गर्मी है। तभी एक और टीचर आए और जो टीचर पढ़ा रहे थे उनसे परमिशन लेकर अंदर आ गए। उनके साथ एक स्टूडेंट आया। वो टीचर सबको कहते हैं, गुड आफ्टरनून बच्चों, चलो अपने नए दोस्त से मिलो। ये सुनकर विंग ने अपनी आंखों को खोला था। अब तक उसने अपनी आंखों को बंद करके ही रखा था। टीचर आए थे, सारे स्टूडेंट्स उठकर खड़े हो गए थे, लेकिन विंग बैठा हुआ था। उसने अपनी आंखों को खोला और अपना सर ऊपर उठाया और देखा टीचर को पहले। फिर टीचर को देखते हुए ही टीचर ने जैसे कहा ना कि अपने नए दोस्त को देखो, दोस्त से मिलो। तब विंग का नज़र टीचर के पास खड़े इंसान पर गया और विंग, जिसके माउथ के अंदर पेन था, वो गिर गया। उसके हाथ में जो बुक था वो भी गिर गया और वो बस अपना मुंह और आंखें दोनों चौड़ा करके खोलकर उस इंसान को देखे जा रहा था। टीचर ने कहा, ये लान वांगजी है, ट्रांसफ़र स्टूडेंट, आज से तुम सबका दोस्त और क्लासमेट, तो सब उसे हेलो कहो। सब ने मिलकर लान वांगजी को हेलो कहा। लान वांगजी ने भी सबके सामने बो किया और हेलो कहा। फिर टीचर ने विंग के पास जो सीट खाली है ना उसे दिखाया और कहा, वांगजी वहाँ पर जाके बैठो। वांगजी अपना सर हिलाता है और टीचर को थैंक यू कह के वहाँ पर आके बैठ जाता है और विंग तुरंत अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है, हेलो, मेरा नाम विंग है और तुम लान वांगजी हो, है ना? क्या हम फ्रेंड्स बन सकते हैं? हाँ, हम फ्रेंड्स ही हैं। लेकिन लान वांगजी ने विंग को इग्नोर किया था, पूरा इग्नोर। जियांग चंग पीछे घूमता है और अपने भाई को देखता है और लान वांगजी का एक्सप्रेशन, उसे बहुत गुस्सा आता है। एक तो उसे अपने भाई पर बहुत गुस्सा आता है कि ये हर किसी से क्यों दोस्ती करना होता है इसे, और दूसरा उसे लान वांगजी पर बहुत गुस्सा आया था क्योंकि लान वांगजी ने विंग को इग्नोर किया था। इसलिए जियांग चंग ने विंग के हाथ पर चाटा मारा और बोला, विंग चुपचाप बैठो। विंग ने अपने हाथ को सहलाया और कहा, जियांग चंग तुम मुझे मारते क्यों हो? बस उसी दिन से शुरू हो गया था। विंग लान वांगजी को हर दिन जलाता था और कहता था कि हम दोस्त हैं, हम दोस्त बन सकते हैं। लान वांगजी कभी कभी इग्नोर करता था, कभी कभी गुस्से में कहता था, नहीं, कभी नहीं, हम कभी दोस्त नहीं बन सकते। लेकिन विंग मानने वाला इंसान थोड़ी है। ऐसे ही एक साल कब कब गुजर गया विंग को सच में नहीं पता चला, सच में नहीं। शायद पूरा टाइम वो लान वांगजी में खोया था, इसलिए उसे नहीं पता चला कि कब एक साल हो गया और उनका स्कूल का लाइफ ख़त्म हो गया। आज लास्ट डे है उनका, आज फेयरवेल है और आज लान वांगजी आया ही नहीं। विंग अपने ख्यालों से बाहर आया। वो घर जा रहा है। घर जाके जियांग फैमिया विंग और जियांग चंग दोनों को बिठाते हैं अपने सामने और कहते हैं, तो तुम दोनों ने क्या डिसाइड किया है, कौन से कॉलेज में जाना है? विंग ने सीधा कह दिया कि मुझे आर्ट कॉलेज जाना है। जियांग चैंग, जिसके पास कोई चॉइस नहीं था, उसने कहा, मुझे बिजनेस। जियांग चंग को पता है कि उसे यही करना है, बिजनेस को लेकर ही उसे आगे बढ़ना है, चाहे उसे किसी और में क्यों ना इंटरेस्ट हो। बचपन से उसे समझाया गया है कि उसे बिजनेस को लेकर ही आगे बढ़ना है, इसलिए उसने अपने सारे इंटरेस्ट की चीज़ों को छोड़ दिया है। अब उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जियांग फैमिया ने अपना सर हाँ में हिला दिया। मैडम यू, जो विंग और जियांग चंग के सामने जूस रखते हैं और जियांग फैमिया के सामने कॉफ़ी। विंग जो जूस को लेता है और पी लेता है पूरा, उसे सच में चाहिए था। फिर मैडम यू ने कहा, तो तुम दोनों ने कॉलेज डिसाइड कर लिया? विंग ने सोचते हुए कहा, नहीं, अभी नहीं। मैडम यू ने गहरा सा ब्रेथ लिया और कहा, मुझे पता ही था, मैंने कॉलेज डिसाइड कर लिया है। एक ही कॉलेज में जाओगे तुम दोनों, बस डिपार्टमेंट अलग होगा। विंग ने कहा, ये तो बहुत अच्छा होगा। जियांग चंग ने भी थोड़ा सा रिलीफ महसूस किया, मतलब वो लोग एक साथ बड़े हुए हैं, विंग और जियांग चंग, तो विंग और जियांग चंग दोनों ही नहीं चाहते कि वो अलग हो। खासकर जियांग चंग जो विंग से बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस है, वो अपने भाई से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस है। उसके लगभग 15 दिन बाद विंग और जियांग चंग को कॉलेज भर्ती कर दिया गया था, मतलब वो दोनों ही कॉलेज में एडमिशन ले चुके थे। एक ही कॉलेज में, बस डिपार्टमेंट अलग था।
लैन कॉलेज में एडमिशन पाना उतना आसान नहीं है, बट विंग एक अच्छा आर्टिस्ट है, इसलिए उसे तुरंत ही एडमिशन मिल गया। और जियांग चंग वो भी बिजनेस को लेकर पढ़ते हुए आया है ना, तो उसका रिजल्ट भी अच्छा है, इसलिए उसे भी आसानी से चांस मिल गया है। अब अगले 15 दिन तक कोई क्लास नहीं है, फिर महीने की 1 तारीख से उनका क्लास शुरू होगा। बीच के 15 दिन विंग और जियांग चंग ने खुलकर ज़िंदगी जिया था, मतलब घूमना फिरना, खाना और थोड़े अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टीज़ करना, जिससे मैडम यू से उन दोनों को ही बहुत ज़्यादा डांट पड़ा है, बहुत ज़्यादा। बट यही तो लाइफ है। इस बीच विंग और जियांग चंग अपनी शिजी से मिलने भी गया था, जिसका शादी हो चुका है। और इन्हीं सारी चीज़ों के अंदर 15 दिन गुजर गए। फिर शुरू हुआ कॉलेज डेज। फर्स्ट डे कॉलेज में एंटर करते ही विंग को ऐसा लगा कि वो एक नई ज़िंदगी में आ गया है, ये एक नया दुनिया है और ये बहुत ज़्यादा कूल है। खुशी से विंग का आंखें चमक रहा था। जियांग चंग और विंग कॉलेज में गए और दोनों ही अपने अपने डिपार्टमेंट की तरफ चले गए थे। उनका डिपार्टमेंट एकदम अलग था और थोड़ा दूर भी था, मतलब एक दूसरे से थोड़ा दूर। विंग जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, लेकिन जियांग चंग उसने विंग को कहा था कि फर्स्ट डे कॉलेज है तो तुम कोई शैतानी करने के बारे में सोचना भी मत, ठीक है विंग। विंग ने ओबीडियंट बच्चे की तरह अपना सर हिलाया था। फिर वो दोनों अपने अपने रास्ते चले गए थे। विंग अपने क्लास में जैसे ही जाता है ना, वो देखता है कुछ गिने चुने लोग हैं, मतलब बहुत लोग नहीं हैं, जो कि बहुत नॉर्मल है। ऐसा नहीं है कि विंग बहुत ज़्यादा हैरान हो गया है, ये बहुत ही नॉर्मल है। ऐसे आर्ट डिपार्टमेंट में बहुत सारे लोग नहीं होते हैं, मतलब 100 में एक इंसान ऐसा होता है जो आर्ट को लेकर पढ़ना चाहता है या फिर अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहता है, एज अ करियर चूज़ करना चाहता है। मुस्कुराते हुए विंग जाके एक डेस्क पर बैठ गया। उसके पास एक और इंसान अपना सर झुकाकर बैठा हुआ था। विंग ने आसपास देखा, यहाँ पर जितने भी गिने चुने लोग थे वो सब आपस में बातें कर रहे थे। विंग ने अपने पास बैठे इंसान को पोक किया तो वो इंसान अपनी आंखों को ऊपर उठाता है और विंग को देखता है। उसके आंखों में उदासी था। विंग ने अपनी आंखें सिकोड़ लिया और कहा, क्या हुआ है तुम्हें, क्या तुम उदास हो? यह सुनकर वह इंसान सीधा बैठ गया और विंग की तरफ देखा। फिर से विंग ने मुस्कुराते हुए कहा, हेलो, मेरा नाम विंग है, और तुम? उस इंसान ने धीरे से कहा, मेरा नाम निये हुए सांग है। विंग ने कहा, वाओ, बहुत अच्छा नाम है। तो निये हुए सांग, तुम मेरे दोस्त बनोगे? विंग का बात सुनकर तो निये हुए सांग का आंखें ही चमक उठा, क्योंकि यहाँ पर हर कोई अपने में ही बिजी है। निये हुए सांग बहुत ही इंट्रोवर्ट टाइप का और शाई टाइप का लड़का है। वो किसी से बात करना कैसे होता है उसे समझ ही नहीं आता और लोग उससे हमेशा ही दूरी बना कर रखते हैं, क्योंकि वो डरपोक है, बहुत शाय है, तो उसे लोग बुली करना पसंद करते हैं, ना कि दोस्त बनाना। निये हुए सांग ने पहले तो हिचकिचाया, लेकिन बाद में वो मान गया। विंग का फर्स्ट डे कॉलेज बहुत अच्छा गया था। हालांकि उनके क्लास में टोटल 12 स्टूडेंट्स थे, उनमें से बस निये हुए सांग ही विंग का दोस्त बना था और विंग ने निये हुए सांग को ही अपना दोस्त बनाया था और बाकी सबसे उसने बातें किया, खुश, मतलब नॉर्मल जो फ्रेंडशिप होता है ना, क्लास फ्रेंडशिप, वैसा वाला रिलेशन उसने बना लिया था पहले ही दिन, जिसे देखकर तो निये हुए सांग बहुत ही हैरान था और थोड़ा डरा हुआ भी, क्योंकि उसे लग रहा था कि विंग उसे बाद में बुली करेगा। ऐसा उसके साथ बहुत बार हो चुका है, जब उसे दोस्ती का ऑफ़र दिया गया था और उसने एक्सेप्ट किया और बाद में वही लोग उसे बुली करते थे, तो वो डरा हुआ भी था। लेकिन धीरे धीरे जब दिन बीतते गए, 1 महीना हो गया, तब निये हुए सांग को रियलाइज़ हुआ कि विंग ऐसा नहीं है। वो बहुत ज़्यादा खुशियों से भरे रहने वाला इंसान है, जो हमेशा मस्ती करना पसंद करता है, एंजॉय करना पसंद करता है, और विंग कभी भी किसी को बुली नहीं करेगा और ना ही वो करता है। ऐसे ही एक दिन विंग और निये हुए सांग का क्लास ऑफ था। निये हुए सांग ने कहा, विंग चलो, पास में एक कैफ़े है, वहाँ से घूम कर आते हैं। विंग जिसने सोचते हुए कहा, नहीं निये हुए सांग, चलो हम बिजनेस डिपार्टमेंट पे चलते हैं। यह सुनकर
निये होएसांग ने अपने पहले आँखों को तो सिकोड़ लिया था, लेकिन बाद में उसे याद आया कि वहाँ पर विंग का ब्रदर है। तो निये होएसांग ने भी अपना सर हाँ में हिला दिया था। विंग और निये होएसांग सीधा बिजनेस डिपार्टमेंट में गए। 1 महीने में ये पहली बार है जब विंग जियांगचंग के डिपार्टमेंट में गया है, वरना तो वो अपने आर्ट डिपार्टमेंट में ही मशगूल रहता है। वहाँ पर उसकी इंटरेस्ट का इतना सारा चीज़ है, इतना सुंदर आर्ट वर्क, और उनका जो लेक्चरर है, जितने भी हैं वो सब इतने इंटरेस्टिंग है, इतने इंटरेस्टिंग क्लासेस लेते हैं कि विंग का दिमाग वहीं पर अटका हुआ है, और जितना मस्ती मजाक है ना, सब वो वहीं पर करता है। और जियांगचंग और विंग बस जब घर जाने का वक्त आता है तो अगर विंग पहले मेन गेट पर पहुंच जाता है तो विंग रुकता है, या फिर जियांगचंग अगर पहले पहुंच जाए तो जियांगचंग रुकता है। फिर मेन गेट से वो लोग घर एक साथ जाते हैं। तो ये पहली बार है। जब विंग और निये होएसांग पहुंचे वहाँ पर तो उन्होंने देखा कि क्लास चल रहा है, इसलिए वो बस सीधा एक खाली कॉरिडोर में जाके खड़े हो गए। क्लास के अंदर थोड़ी ना जा सकते हैं, इसलिए इंतज़ार करने लगे क्लास ख़त्म होने का। कुछ ही देर में, लगभग 10 मिनट बाद क्लास ख़त्म हो गया था। लेक्चरर चले गए थे और उनके बाद एक एक करके सारे स्टूडेंट्स भी बाहर आ रहे थे। विंग जियांगचंग को देख रहा था। जियांगचंग तो बाहर आया नहीं, लेकिन लगभग 7-8 स्टूडेंट के बाद जो इंसान बाहर आया उसे देखकर विंग का आंखें एकदम चौड़ा हो गया। उसे भरोसा नहीं हो रहा था, वो अपनी आंखों के सामने किसे देख रहा था। पहले तो वो बहुत शॉक्ड हो गया था, और बाद में विंग के चेहरे पर एक बड़ा सा स्माइल आ गया और विंग दौड़ के उस इंसान के पास चला गया। निये होएसांग जिसे कुछ समझ नहीं आया। विंग दौड़ के उस इंसान के पास गया और सीधा गले लगा लिया। वह इंसान इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, एकदम शॉक्ड होके जम गया था। दूसरी तरफ विंग, उसे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो खुशी से कहता है, लंजा तुम यहाँ पर कब आए? मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। ओ माय गॉड लंजा, हम एक ही कॉलेज में हैं। ये कहते हुए विंग वांगजी से अलग हुआ और अपने चमकते हुए आंखों से वांगजी को देखा। वांगजी ने विंग को देखा और अपनी नज़रों को दूसरी तरफ घुमा दिया। जियांगचंग जो बाहर आ गया था, जियांगचंग ने भी ये नज़ारा देखा और वो जल्दी बाहर आ गया। आते ही उसने विंग को वांगजी से अलग किया। विंग ने जियांगचंग को देखा और वो उसी एक्साइटमेंट के साथ कहता है, जियांगचंग ये देखो, ये लंजा है, ये तुम्हारे साथ पढ़ता है। तुमने तो मुझे बताया भी नहीं, तुम कितने बुरे हो, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? जियांगचंग विंग को शांत करने की कोशिश कर रहा था। वांगजी आसपास देखता है और उसका एक्सप्रेशन बहुत ही ठंडा हो जाता है, क्योंकि आसपास सभी उन लोगों को देख रहे थे। वांगजी ने अब विंग को देखा और कहा, वी वुशियान, मुझसे दूर रहो, हम इतने क्लोज फ्रेंड्स नहीं हैं, बल्कि हम फ्रेंड्स ही नहीं हैं। तो मेरे पास भटकना बंद करो और मुझे परेशान करना बंद करो। ये सुनकर विंग जो एक्साइटेड था, उछल रहा था, खुश हो रहा था, उसके चेहरे पर बहुत प्यारा सा स्माइल था, वो धीरे से ना थोड़ा स्मॉल स्माइल में बदल गया। उसने मुस्कुराते हुए ही कहा, लंजा तुम ये क्या कह रहे हो? हम दोस्त हैं ना, कितने पुराने दोस्त हैं हम। वांगजी ने गुस्से से विंग की तरफ देखा और बोला, दोस्त नहीं है हम। तुम्हें समझ नहीं आता क्यों मुझे परेशान करते हो हमेशा? स्कूल लाइफ में भी 1 साल तुमने मुझे परेशान किया। तुम्हें समझ नहीं आता कि मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो और मुझे तुम्हारा दोस्त बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सो लीव मी अलोन एंड डोंट डिस्टर्ब मी। ये बोलकर लान वांगजी ने विंग को घूर कर देखा और वो वहाँ से चला गया। विंग का जो एक्सप्रेशन है ना, वो एकदम उतर गया था। जियांगचंग ने ये सब सुना और उसे बहुत गुस्सा आया। लान वांगजी पर उसे बहुत गुस्सा आया और विंग पर भी। जियांगचंग ने विंग को हल्का धक्का देते हुए कहा, देखा मैंने मना किया था ना, लान वांगजी तुम्हें पसंद नहीं करता और वो बहुत ज़्यादा एटीट्यूड अपने अंदर रख के चलता है। मैंने तुम्हें हमेशा से कहा है कि उससे दूर रहो, लेकिन तुम मेरी बातों को सुनते ही नहीं हो। अब अच्छा लगा, मज़ा आया तुम्हें? विंग ने जियांगचंग के बातों को सुना या ना सुना उसे नहीं पता, जियांगचंग को सच में नहीं पता। विंग बस अपने सर को झुकाए हुए वहाँ से धीरे धीरे चला गया। निये होएसांग को थोड़ा बुरा लगा, वो पहली बार विंग को ऐसे उदास देख रहा था। वो भी विंग के पीछे पीछे चला गया। जियांगचंग जिससे भी गुस्सा आ रहा था, अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था कि वो विंग के साथ ऐसे क्यों बात कर रहा था, लेकिन जियांगचंग क्या करे? जियांगचंग ने बहुत बार विंग को मना किया है कि विंग
तुम लान वांगजी से दूर रहना, वो तुम्हें पसंद नहीं करता और उसके अंदर बहुत एटीट्यूड है, वो तुम्हें अपना दोस्त नहीं मानता है, तो तुम क्यों उसके पास ऐसे भटकते हो। उसने बहुत बार विंग को समझाया है, लेकिन विंग है कि मानने को तैयार ही नहीं है, इसलिए तो जियांग चंग को इतना गुस्सा आया है। जियांग चंग विंग को जाते हुए देखता है और उदास हो जाता है। यहाँ से 1 महीने बाद का दिखाया जाता है हमें, जहाँ पर विंग जो कॉलेज फेस्टिवल में बैठा हुआ था, मतलब फेस्टिवल अंदर चल रहा है और विंग बाहर एक ट्री के नीचे बैठा हुआ है, वो अकेला है। ये हुएसंग आज आया नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसने आज छुट्टी कर दिया है जानबूझकर, बल्कि ये हुएसंग का तबीयत ख़राब है। वो तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, लेकिन उसका तबीयत ख़राब हो गया, इसलिए वो आ नहीं पाया। विंग और जियांग चंग एक साथ आए थे और जियांग चंग को अपने फ्रेंड्स के साथ, मतलब उसके डिपार्टमेंट के जो फ्रेंड्स बने हैं ना, उनके साथ जियांग चंग को एक परफॉर्मेंस करना था, इसलिए जियांग चंग अपने फ्रेंड्स के पास चला गया था। जियांग चंग विंग को भी ले जाना चाहता था, लेकिन विंग नहीं गया है। विंग आसपास देखना चाहता था। उसने आसपास बहुत अच्छी तरीके से देखा है, बहुत सुंदर पूरे कॉलेज को डेकोरेशन किया गया है, सभी बहुत एक्साइटेड है और खुश भी। विंग अब थोड़ा सा थक गया है, उसने एक वाटर बॉटल लिया और पेड़ के छांव पर बैठ गया और धीरे धीरे पानी पीने लगा। तभी उसने महसूस किया कि कोई उसके पास आके खड़ा हुआ है। विंग ने पानी के बॉटल को अपने लिप्स से अलग किया और आंखों को ऊपर उठाकर देखा तो उसका चेहरा एकदम सख्त हो गया। विंग वहाँ से उठकर जाने ही वाला था, तभी उस इंसान ने विंग का हाथ पकड़ लिया। विंग ने कहा, ये क्या है? लान वांगजी, वांगजी जिसने अपनी आंखों को झुका लिया था। विंग को समझ नहीं आता कि लान वांगजी का प्रॉब्लम क्या है। सच में विंग को बहुत गुस्सा भी आ रहा था। उस दिन के बाद से आज तक लान वांगजी के साथ विंग का बहुत बार आमने सामना हुआ है, पता नहीं क्यों, लेकिन विंग को लगता है कि बहुत बार, जो नहीं होना चाहिए था, हुआ है। लेकिन विंग ने हर बार लान वांगजी को डिस्टर्ब नहीं किया है, उसने लान वांगजी को इग्नोर किया है और वो बस वहाँ से चला आता था। लान वांगजी के पास जाना, उसे डिस्टर्ब करना विंग नहीं चाहता है। विंग को भी बुरा लग गया है, वो तो बस दोस्त बनना चाहता है और तो कुछ नहीं, तो फिर लान वांगजी को क्यों परेशानी हुआ। खैर विंग ने अपना मन बना लिया था कि वो अब लान वांगजी को बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा। तो विंग को समझ नहीं आ रहा था कि लान वांगजी यहाँ पर कर क्या रहा है। विंग ने अपना हाथ लान वांगजी से छुड़ाया और कहा, लान वांगजी तुम यहाँ पर, क्या मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया? क्या तुम यहाँ पर पहले से थे? अगर यहाँ पर तुम पहले से थे तो शायद मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया। आई एम सॉरी, मैं ये नहीं करना चाहता था। ये कहते हुए विंग दोबारा पीछे मुड़ा और जाने लगा। वांगजी ने फिर से विंग का हाथ पकड़ लिया और विंग को रोक दिया। विंग ने कहा, क्या तुम्हें कुछ कहना है? लान वांगजी ने अपना सर हाँ में हिलाया। विंग ने कहा, क्या कहना है? लान वांगजी जो थोड़ा सा शायद हिचकिचाता है, फिर धीरे से अपना सर झुकाते हुए कहता है, आई एम सॉरी विंग, वो उस दिन मैं बहुत ज़्यादा रूड हो गया था। आई एम रियली सॉरी, मुझे इतना रूड नहीं होना चाहिए था। विंग ने लान वांगजी की बातों को सुना और ठंडे तरीके से जवाब दिया, कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें परेशान किया इसलिए तुमने वो सब कहा, और हाँ तुम रूड नहीं हुए थे, तुमने जो फील किया वही बोला है। लान वांगजी ने तुरंत प्रोटेस्ट करते हुए कहा, नहीं विंग, मैं कभी भी तुम्हारे बारे में वो सब फील नहीं करता था, बिना भरोसा करो। विंग ने अपना हाथ लान वांगजी से छुड़ाते हुए कहा, हाँ किया, तो अब मैं जा सकता हूँ? लान वांगजी और कुछ कह नहीं पाया। विंग चला गया वहाँ से। उसके बाद से विंग को महसूस होने लगा था कि वो और लान वांगजी बहुत ज़्यादा ही आमने सामने टकरा रहे हैं, मतलब एक दूसरे का आमना सामना हो रहा है। और जब भी ऐसा हो रहा है, लान वांगजी विंग के पास आता है और विंग से बात करने की कोशिश कर रहा है। विंग ये लान वांगजी को इग्नोर कर रहा है। एक दिन लाइब्रेरी में विंग अपने फेवरेट कॉर्नर में बैठकर कुछ आर्ट बुक अच्छे से देख रहा था। लाइब्रेरी का ये कॉर्नर बहुत ही ज़्यादा कोजी है। यहाँ पर बुक शेल्फ के अंदर, मतलब बड़े बड़े बुक शेल्फ रखे हुए थे ना, तो एकदम बुक शेल्फ के लास्ट कॉर्नर में एक
विंडो है और विंडो पर ना जगह बनाया हुआ था बैठने का। हालांकि वहाँ पर कोई सोफ़ा या फिर ऐसा कुछ नहीं था, नॉर्मली स्लैब किया हुआ था, लेकिन वो जगह ना विंग को बहुत अच्छा लगता था। वो टेबल चेयर पर पढ़ने से तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा। तो विंग जब भी उसे कुछ भी ऐसा ज़रूरत होता था पढ़ने का या फिर आर्ट बुक को रिसर्च करने का, तो वो वहाँ पर जाता था। आज भी वो यहाँ पर है। पढ़ते हुए उसने महसूस किया कि बारिश हो रहा है, तो विंग का नज़र बाहर गया। बाहर वो एकटक बस बारिश को देखे जा रहा था। वो इतना ज़्यादा ध्यान से बारिश को देख रहा था कि उसके पास कोई आके खड़ा हुआ है, इसका उसे कोई भनक तक नहीं लगा। जब उस इंसान ने धीरे से विंग को बुलाया, तब जाके विंग होश में आया और उस तरफ देखा और देखा लान वांगजी। विंग ने कहा, लान वांगजी तुम यहाँ पर? लान वांगजी अपनी आंखों को झुकाकर खड़ा था। लान वांगजी ने समय ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए सीधा कहा, विंग क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? आई एम सॉरी, अगर तुम मुझसे अभी भी नाराज़ हो तो तुम मुझे बता सकते हो कि मुझे क्या करना होगा जिससे तुम्हारा नाराज़गी दूर हो। विंग को समझ नहीं आ रहा था कि ये लान वांगजी कर क्या रहा है, कह क्या रहा है। सच में उसे समझ नहीं आ रहा था। जब विंग दोस्त बनना चाहता था तब वो लान वांगजी विंग को हमेशा इग्नोर करता था, और अब जब विंग इग्नोर कर रहा है तब लान वांगजी उसके पीछे पड़ा है। विंग को सच में समझ नहीं आ रहा था। सच में कुछ कहने के लिए जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, वैसे ही लान वांगजी का आवाज़ आया। विंग ने अपने आंखों को ऊपर उठाया। लान वांगजी अभी भी अपने आंखों को झुकाकर रखा हुआ था। उसने फिर से कहा, आई एम रियली सॉरी विंग, उस दिन मैंने जो भी कहा वो सब मैं मीन नहीं करता था। मेरा बस दिमाग बहुत ही ज़्यादा गर्म था और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए जब तुम आए तो शायद मेरा गुस्सा बाहर आ गया, लेकिन वो तुम्हारे ऊपर नहीं था। मैं सच कह रहा हूँ। विंग परेशान हो गया था। विंग ने कहा, लान वांगजी मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, और प्लीज़ अपने आप को ब्लेम करना बंद करो, और मैं सच कह रहा हूँ कि मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, तो तुम अब गिल्ट फ्री हो के अपनी लाइफ एंजॉय कर सकते हो। लेकिन वांगजी उसने तो कुछ और ही कर दिया। वांगजी विंग के सामने घुटनों पर बैठ गया और उसने कहा, विंग क्या हम दोस्त बन सकते हैं? क्या तुम मुझे एक और मौका दे सकते हो? विंग बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया वांगजी को देखकर। विंग ने तुरंत वांगजी को कहा, वांगजी क्या कर रहे हो? वांगजी ने अपने आंखों को उठाया और उसका आंखें ना थोड़ा सा विंग को लग रहा था कि उसमें पानी है। क्यों लग रहा था विंग को ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं है, सब शायद वो गलत देख रहा होगा। बारिश भी बहुत तेज़ी से हो रहा था। बारिश का आवाज़ एकदम बहुत तेज़ से आ रहा था। लान वांगजी ने विंग के आंखों में देखते हुए कहा, विंग क्या मुझे एक बार मौका मिल सकता है? मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। उस दिन विंग बहुत ही ज़्यादा हैरान हुआ था, लेकिन उसके बाद से विंग और लान वांगजी दोस्त बन गए थे, बहुत अच्छे दोस्त। लेकिन शायद उनका दोस्ती बस दोस्ती नहीं था। धीरे धीरे दोस्ती में बदलाव आने शुरू हुए और वो दोनों करीब आने। उन दोनों को पता भी नहीं चला कि वो दोनों कब इतने करीब आ गए एक दूसरे के, इतने ज़्यादा करीब आ गए कि अब एक दूसरे के बिना रहना, एक दूसरे के बिना किसी और को सोचना, सब कुछ नामुमकिन सा हो गया। विंग और वांगजी जब सेकेंड ईयर में आए तभी वांगजी ने विंग को प्रपोज कर दिया था, और वांगजी का जो पर्सनैलिटी है उसके अकॉर्डिंग ये बहुत ही ज़्यादा नामुमकिन सा है। लेकिन धीरे धीरे जब वांगजी को विंग ने डिस्कवर किया ना, तो विंग को समझ आया कि वांगजी कैसा है, वांगजी का पर्सनैलिटी कैसा है और वांगजी उसके साथ कैसा है। वांगजी उसके साथ मस्ती करता है, मजाक करता है, उसके टैंट्रम्स उठाता है, उसके गुस्से को झेलता है, उसके हर एक बात को मानता है, उसके साथ मुस्कुराता है, उसके इमोशन में इमोशनल हो जाता है। लेकिन दूसरों के सामने वांगजी एकदम कोल्ड हार्टेड इमोशनलेस पर्सन है, जिससे किसी भी बात पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता और किसी से भी कोई लेना देना नहीं रखना है। और यही चीज़ विंग को सबसे ज़्यादा पसंद था। वो दोनों सीक्रेटली एक दूसरे को डेट करने लगे थे। जियांग चैंग उसे भी इस बारे में कुछ नहीं पता था। वो भी समझता था कि विंग और वांगजी दोस्त है, और विंग और वांगजी एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहते हैं, बातें करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं। इससे जियांग चैंग को कोई प्रॉब्लम नहीं था।
बट थर्ड सेमेस्टर में जियांग चंग को विंग और वांग जी का रिलेशन एक्चुअल में क्या है उसके बारे में पता चला था। जियांग चंग ने अपनी आंखों के सामने विंग और वांग जी को किस करते हुए देख लिया था। उस वक्त तो जियांग चंग ने कुछ नहीं कहा था, अपने आप को बहुत कंट्रोल किया था, लेकिन उस दिन घर जाके जियांग चंग ने विंग को अपने कमरे में बुलाया था और विंग को बहुत गुस्से से कहा था कि ये क्या है, तुम कैसे एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में आ सकते हो, विंग तुम्हारा दिमाग तो सही है। विंग ने बहुत ही शांति से कहा था, जियांग चंग तुम पागल हो गए हो, हम किस दुनिया में जी रहे हैं, अभी ये बहुत ही नॉर्मल है। और अभी क्या, हमेशा से ही ये बहुत नॉर्मल था। अगर मुझे लंजा से प्यार है, लंजा को मुझसे प्यार है और हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं, तो उसमें क्या ही गलत बात है। ज़रूरी नहीं है कि एक लड़का लड़की से ही प्यार करे या फिर एक लड़की लड़का से ही प्यार करे। प्यार तो बस प्यार है, हो जाता है किसी से भी। जियांग चंग ने अपना सर पकड़ लिया और बोला, विंग तुम समझ नहीं रहे हो, इस रिलेशनशिप का अंत बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। घर वाले, तुम उनको कैसे मनाओगे? मॉम, डैड, सोसाइटी सब तुम्हारे अगेंस्ट चले जाएंगे, तुम्हारा जीना मुश्किल कर देंगे। विंग इन सारी चीज़ों से बाहर आओ, बाहर आओ अपनी फैंटेसी के दुनिया से। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? विंग ने जियांग चंग का हाथ अपने चिक से हटाया और बोला, जियांग चंग मैं वांग जी से प्यार करता हूँ, मैं अपनी लंजा से बहुत प्यार करता हूँ और लंजा भी मुझसे प्यार करता है और हम दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा रहेंगे। ये सुनकर जियांग चंग कुछ कहता उससे पहले ही जियांग चंग का कमरे का दरवाज़ा खुल गया था और सामने मैडम यू थी, जिसे देखकर जियांग चंग और विंग दोनों ही डर गए। मैडम यू का चेहरा गुस्से लग रहा था। विंग को थोड़ा डर लग गया। मैडम यू विंग के पास आए और उन्होंने कहा, तुमने क्या कहा अभी? विंग हकलाते हुए कहता है, माँ मेरी बातों को सुनिए। मैडम यू ने विंग को चाटा मार दिया। विंग जो बहुत ही हैरान हो गया और मैडम यू को देखने लगे। मैडम यू ने कहा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रहे हो? हाँ, हमने तुम्हें हमेशा अपने बेटे की तरह पाला है, बड़ा किया है। जियांग चंग, यानली और तुम में कभी भी मैंने और फेंगमिया ने कोई फ़र्क नहीं किया है, तो तुम्हारा ये ज़िम्मा बनता है कि तुम हमारे फैमिली को प्राउड फील कराओ, ना कि शर्मिंदा करो पूरे दुनिया के सामने। तुमने जो कुछ भी किया है उसे यहीं पर रोको। विंग, जिसे बहुत रोना आया, वो रोते हुए कहता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मैडम यू ने गुस्से से कहा, कल से तुम्हारा कॉलेज जाना बंद। ये कहते हुए मैडम यू ने विंग का हाथ पकड़ा और विंग को लेकर विंग के कमरे में विंग को बंद कर दिया और कहा, जब तक तुम अपने दिमाग से ये प्यार का भूत उतारोगे नहीं, तब तक तुम्हें खाना पीना कुछ नहीं मिलेगा और कॉलेज भी नहीं जा सकते। विंग का फ़ोन भी मैडम यू ने विंग से ले लिया था। उसके बाद लगभग 5 दिन गुजर गए थे। हाँ, विंग को खाना पीना तो दिया जा रहा था, लेकिन उसे बंद करके रखा गया था। विंग ने अभी तक हार नहीं माना था। वो लंजा से प्यार करता है बहुत ज़्यादा। 5वें दिन रात को विंग के खिड़की पर विंग को लगा कि कोई छोटे छोटे पत्थर मार रहा है। विंग को बहुत कमज़ोरी महसूस हो रहा था। खाना पीना तो दिया जा रहा था, लेकिन जितना खाकर इंसान ज़िंदा रह सकता है, विंग उतना ही खा रहा था। उसे ज़्यादा खाने का मन नहीं कर रहा था और उसका दिमाग बहुत ही ख़राब होकर पड़ा था। कोई भी इंसान इस हालत में एकदम जो दिया जाए उसे ठूस ठूस कर खाकर ऐश आराम से तो नहीं रह सकता। दिमाग में बहुत सारा कुछ चल रहा था विंग का, इसलिए उसका शरीर भी थोड़ा सा वीक हो गया था। वो उठा और खिड़की खोल दिया तो देखा नीचे कोई है। विंग ने अच्छे से जब देखा अंधेरे में, तो उसका दिल एकदम धड़कने लगा था ज़ोर ज़ोर से। उसने अपने मन में कहा, लंजा। वो इंसान अब सीधा पाइप पे चढ़ जाता है और पाइप को चढ़ते हुए ऊपर आता है। विंग को बहुत डर लग रहा था। यह सब विंग ने काफ़ी बार किया है, पाइप पे चढ़ना, दीवार फांद के आना। विंग ने ये सब बहुत किया है, लेकिन लंजा ये सब कर रहा है, कहीं वो गिर ना जाए, ये सोचकर विंग को डर लग रहा था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वांग जी विंग के कमरे में आ गया था विंग के खिड़की से, और आते ही उसने विंग को गले लगा लिया था। विंग ने भी वांग जी को गले लगाया। फिर वांग जी विंग के फोरहेड पर किस करता है और कहता है,
विंग, क्या हुआ है? तुम कॉलेज क्यों नहीं जा रहे हो? और जियांगशंग, वो मुझसे बहुत बुरी तरीके से बर्ताव कर रहा है। उसने मुझे कुछ बताया भी नहीं जब मैंने पूछा तुम्हारे बारे में। जिसे सुनकर विंग ना रो पड़ता है। वो रोते हुए सब कुछ वांग जी को बताता है कि कैसे घर वालों को पता चल गया है और उन्होंने विंग को बंद करके रखा है यहाँ पर। वांग जी को बहुत गुस्सा आया। वांग जी जो विंग को शांत करता है और फिर वो देखता है कि विंग सच में बहुत वीक हो गया है, तो वो ना विंग को बेड पर सुलाता है और विंग के पास कुछ देर बैठा रहता है जब तक विंग सोता नहीं है। ये भी कहता है कि विंग को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वांग जी सब कुछ संभाल लेगा। उसके बाद जब विंग सो गया तो वांग जी विंग के फोrehead पर किस करके वहाँ से चला गया था। नेक्स्ट मॉर्निंग जब जियांग फैमिली ब्रेकफास्ट करने बैठे तब कॉलिंग बेल बज उठा। जियांग चैंग उठा और देखने गया कि कौन आया है। दरवाज़ा खोलते ही सामने लान वांग जी को देखकर जियांग चैंग बहुत हैरान हो गया। उसने कहा, लान वांग जी, तुम यहाँ पर? वांग जी अपना सर बस हाँ में हिलाता है और अंदर चला जाता है। जियांग फैमिया, मैडम यू, कोई भी लान वांग जी को नहीं पहचानते थे। वांग जी जियांग फैमिया के सामने जाता है और कहता है, हेलो सर। ये कहते हुए वांग जी बो करता है और कहता है, मेरा नाम लान वांग जी है, मैं विंग का बॉयफ्रेंड हूँ। यह सुनकर जियांग फैमिया हैरानी से लान वांग जी को देखता है। हालांकि उन्होंने सोच लिया था कि यही वो लड़का है, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा था कि ये लड़का एकदम आमने सामने ये बात कह देगा, एकदम सीधा सीधा। जियांग फैमिया कुछ कह नहीं पा रहे थे। मैडम यू को बहुत गुस्सा आ रहा था लान वांग जी को देखकर। लान वांग जी ने जियांग फैमिया की तरफ अब अपनी आंखों को ऊपर उठाया और कहा, सर प्लीज़ विंग को कमरे से बाहर निकालिए। उसे ऐसे कमरे में बंद करना सही नहीं है। वो बहुत वीक हो चुका है और साथ में हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो हम किसी भी हालत में एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। मैं विंग से ही शादी करूँगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। जियांग फैमिया ने अब थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए कहा, तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रहे हो? हमारे सोसाइटी में दो लड़कों का रिलेशन कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता। विंग और तुम दोनों अपनी ज़िंदगी को क्यों बर्बाद करने में तुले हुए हो? वांग जी ने कहा, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं सर, और हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहते हैं। हम दोनों अगर एक दूसरे को लेकर खुश रह सकते हैं तो हमें क्यों दूसरों के बारे में सोचना है? जियांग फैमिया एकदम चुप हो गए थे वांग जी के बात को सुनकर। फिर से उन्होंने गुस्सा दिखाते हुए कहा, नहीं, मैं ये रिश्ता नहीं एक्सेप्ट करता। और वैसे भी तुम्हारा फैमिली, क्या तुम्हारे फैमिली ने इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया है? वांग जी ने अपनी आंखों को झुकाते हुए कहा, नहीं, मैंने उन्हें इस बारे में बताया है, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है। जियांग फैमिली ने कहा, देखा, सभी यही सोचते हैं और यही भला है तुम दोनों के लिए कि तुम दोनों एक दूसरे से दूर रहो और एक नॉर्मल ज़िंदगी जियो। वांग जी ने अब अपनी आंखों को ऊपर उठाया और कहा, नामुमकिन, मैं विंग से प्यार करता हूँ, विंग भी मुझसे प्यार करता है और हम दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा रहेंगे। जियांग फैमिया ने वांग जी को अपनी आंखों को छोटा करते हुए देखा और कहा, इतना भरोसा है, इतना प्यार करते हो, ठीक है, मैं भी ये जानना चाहता हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हो। तुम दोनों अभी भी अपना कॉलेज ख़त्म नहीं कर पाए हो और ना ही अपना करियर बना पाए हो। तो लान वांग जी, क्यों ना हम एक शर्त रखें? अगर तुम जीत गए तो मैं खुद विंग को खुशी से तुम्हें सौंपूंगा, और अगर तुम इसमें हार गए तो तुम खुद विंग से दूर चले जाओगे। यह सुनकर वांग जी ने कॉन्फिडेंस होते हुए कहा, क्या है वो शर्त? जियांग फैमिया ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तक तुम अपना करियर बना नहीं लेते तब तक विंग से अपना रिश्ता तोड़ दो। विंग से तुम बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं करोगे, ना ही तुम दोनों बात करोगे, ना ही मिलोगे, और ना ही किसी और तरीके से एक दूसरे के बारे में पता लगाओगे। पहले अपना करियर सेट करो, फिर तुम विंग का हाथ मांगने मेरे पास आना। मैं खुशी खुशी विंग को तुम्हें सौंप दूंगा। अगर मेरे इस शर्त को तुम मान लेते हो तो मुझे कोई परेशानी नहीं है, और अगर नहीं मानते तो मैं इस रिश्ते को कभी नहीं मानूंगा। वांग जी वहाँ पर 10 मिनट तक चुपचाप खड़ा रहता है और फिर कहता है, मैं तैयार हूँ। यह सुनकर जियांग फैमिली ने कहा, ठीक है, तुम जा सकते हो, मैं विंग को यह सब कह दूंगा। वांग जी ने जियांग फैमिली की तरफ देखा और कहा, मैं आप पर भरोसा कर रहा हूँ। यह कहते हुए वांग जी वहाँ से चला गया।
वांग जी के जाने के बाद विंग को उसके कमरे से निकाला गया था और जियांग चंग ने विंग को सब कुछ बताया था। जियांग चंग बहुत हैरान हो गया था विंग का रिएक्शन देखकर। विंग खुश था। विंग ने कहा, जियांग चंग चिंता मत करो, लंजा मेरा ही है और वो मेरे साथ ही रहेगा। हालांकि कुछ सालों तक हम एक दूसरे से दूर रहेंगे, लेकिन आने वाली ज़िंदगी में हम हमेशा साथ रह पाएंगे। ये कहते हुए विंग ने मुस्कुराया था और जियांग चंग विंग को हैरानी से देख रहा था। विंग सच में उस दिन खुश था। उसके बाद से विंग ने कॉलेज जाना शुरू किया। उसका कॉलेज अलग कर दिया गया था, मतलब उसका अलग कॉलेज में एडमिशन कर दिया गया था। इससे विंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। उसने ज़्यादा रिएक्ट भी नहीं किया था। वो अपने न्यू कॉलेज में जाना शुरू करता है। वहाँ पर भी उसके दोस्त होते हैं। विंग ने खुलकर अपने लास्ट ईयर का कॉलेज अच्छे से एंजॉय किया और फिर जाके उसने अपना अलग से आर्ट का एक कोर्स किया। फिर वो अपने करियर को समेटने में लग गया। उसे एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट बनना है। उस गोल को लेकर वो आगे बढ़ने लगा। दूसरी तरफ वांग जी अपना कॉलेज ख़त्म करता है और फ़ॉरेन जाता है अपने आगे की पढ़ाई के लिए। उसके फैमिली ने उसे भेजा था। वांग जी ने बिना किसी शर्त के अपने पढ़ाई को अच्छे से पूरा किया फ़ॉरेन से। लगभग 4 साल बाद वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके जब घर वापस आया, तब अंकल ने उसे सीधा कंपनी ज्वाइन करने के लिए कहा। वांग जी ने अपना सर हाँ में हिलाया था और वो कंपनी ज्वाइन कर चुका था। कंपनी ज्वाइन करने के 1 साल तक वांग जी ने अपने आप को साबित कर दिया था कि वो कितना काबिल है और वो कंपनी को और भी ऊंचाइयों पर लेकर जा रहा था। लैन कुरैन, वांग जी के फैमिली मेम्बर्स, मतलब वांग जी का अंकल और ब्रदर, दोनों ही बहुत ही ज़्यादा खुश थे। लैन कुरैन तो ज़्यादा। उन्हें लग रहा था कि वांग जी के दिमाग से उस लड़के का भूत उतर चुका है, लेकिन ऐसा नहीं था। 1 साल बाद वांग जी ने अपने अंकल को सीधा ये कहा कि अब वो विंग से शादी करना चाहेगा। ये सुनकर लैन कुरैन तो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गए थे। फिर उन्होंने अपनी हैरानी को दबाते हुए कहा, हाँ, मैं इसके लिए तैयार हूँ, लेकिन क्या वो लड़का भी तैयार है? वांग जी ने मुस्कुरा कर कहा, अंकल डोंट वरी। लैन कुरैन को समझ नहीं आया कि वांग जी ने ऐसा क्यों कहा। फिर लैन कुरैन को वांग जी के साथ जाना पड़ा विंग के घर। लगभग पूरा 5 साल गुजर गया था और जियांग फैमिया और मैडम यू के दिमाग से ही निकल गया था वांग जी का वजूद भी। सब कुछ निकल गया था। उन्हें लग रहा था कि विंग अब सीधा अपनी ज़िंदगी में आ गया था। अब सब कुछ सही है। लेकिन जब उन्होंने लैन कुरैन को और वांग जी को देखा तो वो बहुत ही ज़्यादा हैरान थे। जियांग फैमिया जो कुछ कह नहीं पा रहे थे, क्योंकि वांग जी ने उनके शर्त को माना था और विंग ने भी। विंग एक बहुत फेमस आर्टिस्ट बन गया था। जियांग फैमिया को अभी भी अपने दिल में एक होप था कि विंग शायद पीछे मुड़ जाए, विंग शायद सब कुछ इनकार करे और सब कुछ सही हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब विंग आया घर पर, उसने देखा कि लोग हैं। पहले तो उसे समझ नहीं आया कि कौन आया है, लेकिन जब उसे एक जाना पहचाना सेंट आया ना, वो पहचानता है कि ये किसका है। ये सैंडलवुड का फ्रेगरेंस है और उसके ज़िंदगी में एक ही इंसान ऐसा है जो सैंडलवुड का जो परफ्यूम है वो लगाता है। विंग दौड़ के अंदर आया ड्राइंग रूम के अंदर और देखा कि लंजा। वो इतना खुश हुआ कि उसने आसपास किसी का परवाह किए बिना वांग जी को गले लगा लिया। वांग जी ने भी विंग को गले लगाया। जियांग चैंग जो समझ गया था कि इन दोनों को अलग करना नामुमकिन है, क्योंकि ये दोनों सच में एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। और जियांग फैमिया और लैन कुरैन, इन दोनों को भी समझ आ गया कि अब वो दोनों कुछ नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने अपना हार मान लिया, क्योंकि जियांग फैमिया ने भी अपनी तरीके से पूरी इन्वेस्टिगेशन किया था कि कहीं वांग जी और विंग आपस में मिल तो नहीं रहे छुप छुप कर, और लैन कुरैन ने भी। लेकिन उन्हें पूरा ज़ीरो रिजल्ट मिला था। सच में उन दोनों ने एक दूसरे को एक बार गुड बाय कहने के लिए फ़ोन भी नहीं किया था। ये होता है भरोसा और लव।
जो वांगजी और विंग के अंदर था। उन्होंने एक दूसरे पर भरोसा किया और बेइंतहा मोहब्बत। इस वजह से 5 साल की दूरियों ने भी उन दोनों को अलग नहीं कर पाया। वो दोनों एक साथ हैं और अब उनके फैमिली ने भी इस रिश्ते को एक्सेप्ट किया। विंग और वांगजी चाहते थे कि उनके शादी में बस वही लोग आए जो उन्हें दिल से अपनाते हैं, दिल से उन्हें प्यार करते हैं। तो इस हिसाब से उनके शादी में बहुत ही कम लोग थे। वांगजी के कुछ दोस्त जो विंग के बारे में जानते थे, जब वांगजी फॉरेन गया था तब वांगजी उन दोस्तों से मिला था और वांगजी ने अपने उन दोस्तों से विंग के बारे में शेयर भी किया था। तो वो दिल से वांगजी को सपोर्ट करते थे, इसलिए वांगजी ने उन्हें इनवाइट किया था। विंग ने नी हुएसांग को इनवाइट किया था और साथ में अपने कुछ कलीग को भी। बस इतने लोग और फैमिली मेम्बर्स, इन लोगों के सामने ही विंग और वांगजी ने एक दूसरे को रिंग पहनाया था, एक दूसरे के साथ हमेशा रहने का प्रॉमिस किया था। और विंग और वांगजी को ये पता है कि वो दोनों ही इस प्रॉमिस को हमेशा निभाएंगे। फिर आखिर में वांगजी ने विंग को सबके सामने किस किया था और जो फादर उनके मैरिज को करा रहे थे, उन्होंने खुशी से कहा था कि अब आप दोनों ऑफिशियली हस्बैंड एंड हस्बैंड है। जिसके बाद सब ने तालियां बजाया था और विंग ने अपने बुके को भी फेंका था जिसे जियांग चंग ने पकड़ा था। विंग मुस्कुराते हुए सब को देख रहा था, सब तालियां बजा रहे थे। उनके फैमिली मेम्बर्स के चेहरे पर भी मुस्कुराहट था। उन्हें भी रियलाइज़ हो रहा था कि यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे का साथ पाने के लिए कितना ज़्यादा तकलीफ़ झेल चुके हैं। तो यही वजह है कि उनके फैमिली मेम्बर्स भी अब विंग और वांगजी के लिए खुश हैं। शिचेन और अंकल कुरैन वांगजी के लिए बहुत ही ज़्यादा खुश है और अब जियांग फैमिया और मैडम यू भी विंग के लिए खुश है। इसी के साथ ये वन शॉट एफएफ यहीं पर ख़त्म होता है। ज़रूर बताना कि कैसा लगा ये वन शॉट एफएफ। ये किसी ने मुझे रिक्वेस्ट किया था, एक मेरी व्यूअर ने, तो उनके रिक्वेस्ट पर मैंने ये किया है। हालांकि उन्होंने अलग तरीके से कहा था और मैंने स्टोरी को थोड़ा सा बदला है अपनी तरीके से। आई होप कि उनको पसंद आएगा और आप सबको भी पसंद आएगा। तो प्लीज़ ज़रूर बताना कि कैसा लगा है। साथ ही में यहाँ पर मतलब इस चैनल पर अब शंगवन एफएफ आएगा, मॉडर्न और माफिया बेस। ठीक है, तो बाय बाय, नेक्स्ट एफएफ में मिलते हैं।